55 साल की लड़की ने धोखा देकर इसका पति विदेश चला गया। या 55 साल की दिख दी है कौन? हर है कौन 55 की, इसलिए कौन दिख दी आपने? ये है 28 साल की। 55 साल की किसने बना दी? इसके पति ने। कदे कितने फार्म भर दे, कदे कितने नौकरी लग जाए। देखो रैड आपस में जी भी मतभेद और मनभेद हो जाए तो रिश्ते में दरार क्यों करा हुआ है? रिश्ते तार तार हो जाए। इसका पति विदेश भेज लिया और कागजा में फैमिली आईडी में 55 की बना दिया, एक मोरल डाउन करने के लिए। रोड समाज की बेटी है, न्याय के लिए बैठी है। हमारा जितना भी ब्योत था हमने वो उससे हद से ज्यादा किया। मेरी माँ ने, मेरे फादर साहब जितनी गुदड़ी थी उससे भी ज्यादा किया। मेरे फादर साहब बचपन में ही हमने खो दिया था उनको। मेरा भाई तो इतना छोटा था उसको तो याद भी नहीं शक्ल। मेरी मम्मी ने ही जो भी किया, मेरी मम्मी ने अपने दम पे अपनी मेहनत से काम करके एक एक पैसा छोड़ा मेरी शादी के लिए। ये मेरे को देखना है, कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमारे घर में सब है, हमारे घर में बेड भी है। मतलब फॉर्मेलिटी झाड़ दी, हमने कुछ नहीं चाहिए। और मेरी जो सास है, आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे हाथ पल्ला पिसाना था ऐसे करके, कहती कि मेरे को पढ़ी लिखी बहू मिल गई, हमारे लिए यही काफी है। और वही सास ने सांस निकाल दी इसके भाई। देखो आप फिलहाल आज तक बच्चा भी देखने नहीं आई मेरा। जो आपका बच्चा है 4 साल को हो गया। अब उस 29 दिसंबर को उसका बर्थडे भी है मेरे बेटे का। डिलीवरी हुई थी उस टाइम कोई आपके ससुराल से कोई नहीं आया। मैं 5 दिन डिप्रेशन में, मेरा बीपी इतना ज्यादा कंट्रोल में नहीं आया। आप रिपोर्ट चेक कर सकते हो, वहाँ तो जिस हॉस्पिटल में मेरा बच्चा हुआ है, आप वहाँ के डॉक्टर से भी बात कर सकते हो, नर्सिस से भी बात कर सकते हो कि मेरा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा। उन्होंने जवाब दे दिया था कि इसको रेफर करो क्योंकि हमारे बस का नहीं है। सीमा इस टाइम बहुत पीड़ित है, आहत है, दुखी है और अभी हमने बड़ी मुश्किल से इसको चुप करवा था। माँ बेटा रो मत और हिम्मत रख, हौसला में रहो। 55 साल की लड़की ने धोखा देकर इसका पति विदेश चला गया। धोखा दे गया, दहेज लोभी थे या के अनबन हुई। तो फिलहाल जो 55 साल की लड़की है वो मेरे साथ लाइव है। सीएम सिटी का इसका पाई ने नायब सिंह सैनी का अपना अक्षेत्र है, उनकी कोठी आड़ा है कुरुक्षेत्र। तो मैं लाइव हूँ और सबसे बड़ा दिमाग खराब आपका इस बात पे हो गया होगा भाई मैं पागल हो रहे होंगे भाई 55 साल की लड़की को धोखा दे गया, पति विदेश भेज गया। या 55 साल की दिख दी है कौन? हर है कौन 55 की, इसलिए कौन दिख दी आपने? ये है 28 साल की। 55 साल की किसने बना दी? इसके पति ने। कदे कितने फार्म भर दे, कदे कितने नौकरी लग जाए। देखो रैड आपस में जी भी मतभेद और मनभेद हो जाए तो रिश्ते में दरार क्यों करा हुआ है? रिश्ते तार तार हो जाए। पति और पत्नी में जो अनबन हुई उसका इसको नतीजा झेलने मिला। भाई इसका पति विदेश भेज लिया और कागजा में फैमिली आईडी में 55 की बना दिया, एक मोरल डाउन करने के लिए। फिलहाल मेरे साथ मौजूद है सीमा, इसकी आप बीती बताओगी। आप लोगों ने क्या काम करना है इसकी आप बीती सुनकर तारा इसका मुद्दा समझ में आवा है तो आपने इसको न्याय दिलाने के लिए वीडियो शेयर करनी है। और आपके संपर्क में जो भी अधिकारी हो, जो भी कर्मचारी हो, जो भी पॉलिटिशियन हो, उसको आपने यह वीडियो दिखाकर इसकी मदद करानी है। फिलहाल सीमा मेरे साथ मौजूद है, आपने आप बीती बताओगी। हमने कहा था हम ना पक्ष ना विपक्ष, सामान्य निष्पक्ष, दूसरा पक्ष भी आना चाहो तो अपनी बात रख सके है। और मैंने एक बात और कही थी, मैं बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करूंगा। फिलहाल सीमा मेरे साथ मौजूद है। सीमा एक बार राम राम करते हो हमारे दोस्तों। सभी को राम राम। मेरा नाम सीमा है और मैं कुरुक्षेत्र की मथाना निवासी की लड़की हूँ। और मेरी शादी 2019 को 18 अक्टूबर को हुई थी। उससे थोड़े मतलब 1-1.5 महीना मेरा रिश्ता रहा है। सब ने बोला कि भाई की भी शादी थी कि भाई इसको भी लगे हाथ तो इसकी शादी कर दो। रिश्ता देखा तो मेरा रिश्ता हुआ ये कैथल डिस्ट्रिक्ट में रसीना गांव में प्रदीप नाम का लड़का है। सर उस टाइम जब वो मेरे को देखने आए थे, सर आप मेरा घर देखना जाके मेरे गांव में हमारे वहाँ के लोगों से पूछना, हमारा जितना भी ब्योत था हमने वो उससे हद से ज्यादा किया। मेरी माँ ने, मेरे फादर साहब जितनी गुदड़ी थी उससे ज्यादा किया। मेरे फादर साहब बचपन में ही हमने खो दिया था उनको। मेरा भाई तो इतना छोटा था उसको तो याद भी नहीं शक्ल। मेरी मम्मी ने ही जो भी किया, मेरी मम्मी ने अपने दम पे अपनी मेहनत से काम करके एक एक पैसा छोड़ा मेरी शादी के लिए। जब रिश्ता आया था उस टाइम जब मेरे को देखने आई थी, पूरी फैमिली थी लड़की को छोड़ के। उसकी भाभी थी, लड़की की बुआ थी, उसकी माँ थी और एक पता नहीं कौन थी, मुझे इतना याद नहीं उसका। तो मतलब ये कई जने थे। हाँ, और उनके पापा भी थे और उनके भाई भी थे। ये मेरे को देखने आए, कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमारे घर में सब है, हमारे घर में बेड भी है। मतलब फॉर्मेलिटी झाड़ दी, हमने कुछ नहीं चाहिए। देखो एक मिनट सीमा, ये बहुत गरम है भाई। जब रिश्ते जुड़ते हैं ना, लड़का वाले बड़ी फॉर्मेलिटी झाड़े हैं,
बोला नहीं कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी बेटी ने कपड़े डलवा के बढ़िया से अपनी बेटी को और भेज दो, हमने कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब वास्तव में कुछ नहीं दिया जाता फिर ईब बटवाए गागेगी अड़े के तड़े शुरू हो जाए। उसी का शिकार होगी सीमा। सीमा की जब रिश्ते जुड़े थे आपस में परिवारों के, जब रिश्ते की बात चली थी तो नुआ चली थी बात, भाई हमारे पास सब कुछ है। फिर उसके बाद क्या हुआ सीमा, एक चीज बता दूं भाई मैं, सीमा इस टाइम बहुत पीड़ित है, आहत है, दुखी है, और अभी हमने बड़ी मुश्किल से इसको चुप करवा था। माँ बेटा रो मत और हिम्मत रख, हौसला में रहो। और सुनो दूसरी बात, रोड समाज की बेटी है, न्याय के लिए बैठी है। अब आगे सीमा अपनी बात रखेगी कंटिन्यू। उस टाइम सर मैंने भी बात की सबसे कि देख मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी दिखती हूँ, आंखों पे मेरा चश्मा लगा हुआ। मैंने ये तक कहा क्योंकि मैं एजुकेटेड थी, मैं काफी पढ़ी लिखी हूँ। मैंने अपनी बात रखी सबके सामने। क्यों रही, आराम से खड़ी रहो। तू जहाँ खड़ी थी पहले डरती डरती पीछे डाली, डर क्यों रही है? बोल, खुल के बोल। थोड़ा इमोशनल। हाँ कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, गाड़ी में तो क्या हुआ, मैंने अपनी बात रखने के लिए उनको बोला कि मैं ऐसी दिखती हूँ, चश्मा भी लगा, अभी देख लो, और ये हमारा घर है, जितना हमसे बन पड़ेगा मेरी माता से वो हम देंगे। ये नहीं है कि हम गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, ये नहीं। मैं एजुकेटेड हूँ, काफी पढ़ी लिखी हूँ। मैंने ये बात। क्या क्वालिफिकेशन सीमा आपकी? मैंने DLED प्लस ग्रेजुएशन किया हुआ है। और आपके हस्बैंड की क्वालिफिकेशन? सर मुझे इंजीनियर बताया था, वो जो होते हैं ना टावर्स वगैरह, उसका इंजीनियर बताया था। कि मैं बड़ी खुश थी, कहते कि वो चंडीगढ़ में जॉब करता है लड़का। मैं भी काफी खुश थी। और ये बता दिया IIT करके, जिस तरह इंजीनियर हाँ, इंजीनियर है टावर में। तो उसका जो भाई है उसका भी नाम लिया था, संजीव नाम है उसका, कि भाई वो तो चंडीगढ़ खरड़ खुरड़ जगह है, वहाँ पे रहते हैं, वो वहीं पे सेटल है क्योंकि पढ़ी लिखी फैमिली है। तो मैं इस चीज से खुश थी कि जिस हिसाब से मैं पढ़ी लिखी हूँ ना, उस हिसाब से मेरे को फैमिली मिल गई। मैंने उनको ये बात कही कि देख लो कि मैं ये ऐसी हूँ, मेरा चश्मा लगा हुआ, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मेरी फैमिली ये है, और ये हमारा ब्योत है। सारी बात खुलती। और मेरी जो सास है, आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे हाथ पल्ला पिसाना था ऐसे करके, कहती कि मेरे को बड़ी लिखी बहू मिल गई, हमारे लिए यही काफी है। और वही सास ने सांस निकाल दी इसके भाई। देखो आप फिलहाल आज तक बच्चा भी देखने नहीं आई मेरा। जो आपका बच्चा है 4 साल को हो गया। अब उस 29 दिसंबर को उसका बर्थडे भी है मेरे बेटे का। आज मेरा बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, जब डिलीवरी हुई थी उस टाइम कोई आपके ससुराल से कोई नहीं आया। मैं 5 दिन डिप्रेशन में, मेरा बीपी इतना ज्यादा कंट्रोल में नहीं आया। आप रिपोर्ट चेक कर सकते हो, वहाँ तो जिस हॉस्पिटल में मेरा बच्चा हुआ है, आप वहाँ के डॉक्टर से भी बात कर सकते हो, नर्सिस से भी बात कर सकते हो कि मेरा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा। उन्होंने जवाब दे दिया था कि इसको रेफर करो क्योंकि हमारे बस का नहीं है। लेकिन मेरी भाभी उससे थोड़े दिन पहले मतलब डिलीवरी हुई थी, उनका भी बड़ा ऑपरेशन था। तो कोरोना का टाइम वैसे था, इतने पैसे थे नहीं। मेरी मम्मी ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि भाई देखा जाएगा, यहीं पे हमने इसकी डिलीवरी करवानी है। 5 दिन तक मैंने वेट किया, मैं नाम रटती रही कि प्रदीप आएगा, कि प्रदीप आएगा, मेरा पति जरूर आएगा, जो मर्जी हो जाए, लेकिन बच्चे से तो प्यार होगा। लेकिन सब गलत निकला, सारा धोखा निकला, सब धोखा निकला। पूरा हॉस्पिटल सब मेरे सपोर्ट में, सब मेरे पास आ रहे थे, कहते कि वहाँ से कोई आया, मगर नहीं आया। दादा दादी तो आए होंगे, कोई तो होगा, कोई नहीं आया। पदाधिकारी हैं क्या कोई? चलो फिलहाल देखो, ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते भाई हम, जो सीमा का दुख है, दर्द है, तकलीफ है। ये 55 साल का क्या चक्कर था? मैं यहाँ आ गई थी, उसके बाद पीछे से इन्होंने मतलब अब आपको पता ही है कि घर में परिवार बढ़ता है, खुल के बोल, परिवार बढ़ता है तो खर्चे भी बढ़ते हैं। तो मेरी मम्मी ने सोचा कि मुझे राशन कार्ड वगैरह में चढ़वा देंगे और उनके नाम का भी मतलब जो भी है फैसिलिटी गवर्नमेंट की वो हमें मिल जाएगी। तब पता चला कि मैं तो उन लोगों ने जोड़ रखी हूँ पहले से ही, और उसमें मेरी जो उम्र शो हो रही थी 55 साल, 55 साल, उसके लिए मैं इतना घूमी हूँ ना वो चीज ठीक करवाने के लिए। मैं उस वक्त प्रेगनेंसी में थी, मैं 2020 की ये बात है, मैं इतना घूमी हूँ उस चीज के लिए, क्योंकि उस टाइम वो ऑप्शन नहीं था मर्ज का, बस जो मतलब उस टाइम फैमिली आईडी में जो था वैसे ही एज इट इज होगा। 55 साल उनका बस एक ही मोटिव था कि भाई ये एजुकेटेड है, कहीं ना कहीं सेटल हो भी जाएगी, नौकरी ना लग जाए। हाँ, नौकरी ना लग जाए, क्योंकि मैं शुरू से ही जॉब करते आई हूँ। 2012 से मैंने सर एजुकेशन भी ली,
मैं पढ़ी भी हूँ, मैंने ट्यूशन दी, मैंने अपना खुद का पार्लर भी किया और मैंने उसके पार्लर के बाद जॉब भी की सर। देखो आप जो सीमा की हालात है भाई वाया है देखो बस इसमें शब्द में क्या बताऊं मैं ये हालात या कितने नौकरी भी जावा नहीं कितने जॉब बिक रहे हैं तो इसमें ताने सुनने मिला है समाज की टोंटबाजी सुनने मिला है ये हालात है। फिलहाल आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई इसकी? मैंने जिस वक्त 6 महीने मेरे हो गए थे प्रेगनेंसी के तब जाके मैंने एक डिसीजन लिया कि शायद मैं एक बार कंप्लेन करके देखूं, शायद वो लोग मुझे देखने। पता है मेरे पास कॉपी भी नहीं थी जब मेरी प्रेगनेंसी का दौर चल रहा था। डॉक्टर ये कहते थे कि रिपोर्ट लेके आओ, मेरे पास रिपोर्ट नहीं थी क्योंकि मैंने वहां अल्ट्रासाउंड करवाया था क्योंकि मेरे को स्टोन थी, यहाँ पेन होती थी। तो उन्होंने कहा था कि मैंने उनको बोला कि नहीं मेरी वहां पड़ी है मैं ला दूंगी। मैंने मैसेज किए, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया अपने हस्बैंड के पास। मैंने फोन मिलता है उनका? फोन मिलता है? वो भाग गया मेरे आपके सास ससुर वो हैं उनसे बात हो रही है कुछ? नहीं, आज तक सिंगल मैसेज भी नहीं है सर, सिंगल मैसेज भी। शिकायत नहीं दर्ज कराई गई? मैंने करवाई थी सर, ये पीपली सदर में थाना है जो हमारा लगता है इसमें। ये मैंने जब 2020 अप्रैल जुलाई की कुछ ऐसी बात है क्योंकि अब मेरे माइंड में इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया कि मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाऊंगी बट वो उसमें पता लग जाएगा। बता रहा हूँ एक गुरवंत सिंह की मीटिंग हो ना जब कुरुक्षेत्र में, गुरवंत सिंह की कष्ट निवारण समिति की बैठक होती है उसमें जरूर जा, सारे सबूत रख और उसमें मैं भी आऊंगा। जिस दिन गुरवंत सिंह की मीटिंग होगी मैं भी आऊंगा, ठीक है? घबराने की जरूरत नहीं, पहली बात। तो दूसरी बात भाई देखो अब सीमा पे कुछ नहीं गुजारा चलान कर लिए, इसके गांव भी ताने मारे इस पे, मैंने जो मेरे पे इनपुट आई गांव भी ताना मारे इस पे। तो आप तो अपील है आप कमेंट में नू भी लिख कर बता इसको भी कुरुक्षेत्र में कोई रोजगार का ऑप्शन हो इस लड़की के लिए। हायर एजुकेटेड है या क्या क्वालिफिकेशन सीमा आपकी? मैंने DLED प्लस ग्रेजुएशन किया हुआ है। अच्छा देखो कोई रोजगार देना चाहता हो तो सीमा को रोजगार दे सके, न्याय दिलाना सबसे बड़ी बात है। तो फिलहाल याडा का जो CID तंत्र है उस तक मैं कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी हमने दे दी है प्रशासन तक। और यदि अब भी कोई न्याय नहीं मिला तो गुरवंत सिंह की जो मीटिंग होगी नी उसमें यहाँ ये कष्ट निवारण समिति की बैठक होती है। सर मेरा केस ना कोर्ट में भी गया, हाँ। वहाँ पे सिर्फ तारीख पे तारीख लगती रही, मैं हर तारीख में गई और वो नहीं आते थे। बड़ी मुश्किल में 1-2 बार आए और वो भी अंदर गए, शक्ल दिखाई, चले गए। कोई मतलब आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, मतलब आमने फॉर्मेलिटी के लिए। ये CM सिटी है जहाँ आप खड़े हो, CM सिटी है ये। तो CM साहब का निवास स्थान भी कुरुक्षेत्र के अंदर है, उन तक कोई मैसेज करना चाहोगी सीमा? मैं बस उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक तो मेरे को इंसाफ मिले, मेरे साथ मेरे बेटे को भी मिले क्योंकि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। पता है वो मेरे भाई के बच्चों के साथ, मतलब मेरे भाई के बच्चे हैं जो 2 और हैं, तो उनकी रीस में आके वो मेरे भाइयों को पापा बोलता है। लेकिन अब वो बड़ा हो रहा है, उसको पता लगने लग गया कि वो मेरा पापा नहीं है। देखो कितनी ये विडम्बना और देखो दुर्भाग्यपूर्ण है बात, क्योंकि पापा उसका है नहीं तो उसके जो भाई हैं इसके उनको इसके जो भाई के लड़के हैं उनने देख देख कर इसका जो खुद का लड़का है इसके भाई ने पापा बोला, यानी कि पापा की कमी, पापा है ही नहीं। तो वो तो विदेश भाज रहे हैं, वो तो विदेश छोड़ कर भाज गया। चलो फिर भी मैं कहूँ सीमा यदि दूसरे पक्ष की तरफ से कोई बात आती, यदि तेरे में कोई खोट पाओगा तो उसके लिए जिम्मेवार। अगर मेरे में खोट आती है तो मैं अब यहीं समा जाऊं। मेरे पास फोन तक नहीं था, मेरे नई शादी हुई थी, मैं उनको बोलती थी कि मेरी बात करवा दो मेरे घर पे, बड़ी मुश्किल से बात करवाते थे। मेरे हस्बैंड के फोन से ही मैं बात कर पाती थी, जैसे रात को हो गई, दिन में हो गई, बस एक ही उनका ये था अपनी माँ से बात करती है, सारा दिन अपनी माँ से बात करती है। फोन तो तुम लोगों का है ना, कितना बात करती हूँ देख लो। कहते इसकी माँ ने उजाड़ा, जिस माँ ने उनके वारिस तो नहीं कही है, इतना सपोर्ट किया, मेरे बच्चे को कुछ होने नहीं दिया। कोरोना टाइम में इतनी बैड सिचुएशन थी ना। शादी के कितने दिन बाद घर से निकाल दिया था? 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। खुद गई थी सीमा या उसको निकाला था? उन्होंने मेरे को मारा था, शनिवार का दिन था जो मैंने कंप्लेंट डाली, उसमें तो दिन और डेट भी याद है, उसमें लिखा हुआ है। मेरे हस्बैंड ने, मेरी सास थी मौके पे, मेरे ना स्टोन था उस टाइम पे, प्रेगनेंसी भी थी साथ में, तो मेरे में इतनी जान नहीं थी कि मैं किसी को वो कर दूं। गांव का सरपंच सपोर्ट कर रहा है?
मेरे गांव का सर, मेरे गांव के जो सरपंच अब नया बना है वो बहुत अच्छे हैं। उनके पास जैसे मुझे ये होता है ना कि सर यहाँ जाना है, तो वो मेरे को ये कहते हैं कि कोई भी दिक्कत आती है ना मेरे पास आ जाना, मैं कर दूंगा सोल्व। बट इस हाँ चलो मैं बता दूं, थोड़ा मैं गणा समझ लो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एक चीज की और अपील करूंगा, इस वीडियो में ज्यादा ज्यादा शेयर करियो ताकि सीमा को समय रहते न्याय मिल जाए। दूसरी मेरी अपील की है वह यह है कि भाई जो गांव के सरपंच साहब हैं वे इस मामले में थोड़ा गंभीरता से वो करें, जानकारी आई ली उन तक और इसको न्याय दिलाने का काम करा। और बस शब्द कम हो गए, फर्क इतना है बस, आज सीमा हमारे बीच में खड़ी है। यदि देखो बहुत सारे हादसे हुआ आपने बेरा है, जब ससुराल पक्ष से लड़की का ससुराल पक्ष दहेज लोभी मिल जाए, लालची मिल जाए, स्वार्थी मिल जाए, सक्की मिल जाए या फिर साइको टाइप के मिल जाए तो वो मार दे हैं। फर्क बस इतना, सीमा हमारे बीच में जिंदा खड़ी है, नहीं तो यह भी खबर हो सकती थी सीमा की जान इसके ससुराल वाले ने ले लिया। हालांकि मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा इस बात पे, आपने पूरी वीडियो ने देख कर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। सीएम साहब से मेरी भी अपील है, आप बहुत एक्टिव मोड में, एक्शन मोड में काम कर रहे हो। सीएम साहब से मेरी भी अपील है, नायब सिंह सैनी जी, आपकी जो सीआईडी तंत्र है उनके माध्यम से आप तक यह वीडियो पहुंच ली होगी, तो इस गुड़िया को न्याय दिलाने में आप भी अपना नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्य निभाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।